स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो को साझा करने के लिए। आज का जो हमारा वीडियो है वह क्लास 11th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का प्रथम अध्याय साखी है, जो कि संत कबीर की रचना है। तो इसमें आज हम इसका जो दोहा है साखी का वो इस प्रकार है। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरे दीदार। तो सबसे पहले हम इसमें इसका संदर्भ समझ लेते हैं कि संदर्भ हम किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पाठ साखी से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। प्रसंग में अब देखिए, प्रसंग इसका क्या होगा कि इस साखी में कबीर दास जी ईश्वर प्राप्ति की साधना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हैं, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका इसमें उन्होंने उल्लेख किया है। तो व्याख्या है, लंबा मार्ग दूर घर, बहुत दूर है, लंबा मार्ग है, बहुत दूर घर है। बिकट पंथ बहुमार, मार्ग का अर्थ होता है बाधाएं, विघ्न बाधाएं। दीदार का अर्थ होता है दर्शन करना। बिकट पंथ अर्थात कठिन मार्ग। तो इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग अर्थात ईश्वर की जो प्राप्ति का मार्ग है, साधना पथ है, वह बहुत लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर परमात्मा अर्थात बहुत दूर है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है अपितु कठिन भी है। फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे, विघ्न बाधाएं, सांसारिक आकर्षण भी मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हे संतों, बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें इसका देखिए काव्य सौंदर्य, भाषा में सधुक्कड़ी, रस में शांत रस, गुण में प्रसाद, छंद में दोहा, अलंकार में रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद है आपका अगला दोहा। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाऊं, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। इसमें देखिए इसका प्रसंग, इस साखी में कबीरदास जी ने परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए उसके विरह में सर्वस्व समर्पण करने को तैयार आत्मा की बात कह रहे हैं। तो व्याख्या देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम इसमें जो काठिन्य शब्द हैं अर्थात कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझ लेते हैं। जैसे इसमें आया है मसी, मसी का अर्थ होता है स्याही। करंक, करंक का अर्थ होता है हड्डी। लेखनी, लेखनी का अर्थ हो जाएगा लेखनी। तो इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए पार्थिव शरीर को विरह अग्नि में जलाकर अर्थात वियोग में जलाकर स्याही बना दूंगी, हड्डियों की कलम बनाऊंगी और उसी से अपने प्रियतम राम अर्थात ईश्वर प्रभु का नाम लिख लिख कर उनके पास प्रेम पत्र पहुंचाऊंगी। ये अर्थात उनकी जीवात्मा कह रही है। अब इसमें देखिए जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है। भाषा में सधुक्कड़ी, रस में शांत रस, छंद में दोहा, अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार। इसके बाद है अगला दोहा। कै विरहन को मीच दे, के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझड़ा, मोपे सहा न जाई। इसमें जो इसका प्रसंग है वो इस प्रकार है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी गृहिणी से अब आठों पहर का विरह सहा नहीं जाता, अर्थात जो जीवात्मा है उसकी विरह में अब आठों पहर का जो वियोग है, जो विरह है, वेदना है, वो सहा नहीं जा रहा। तो व्याख्या समझिए। इसमें व्याख्या से पहले हम इनके जो काठिन्य शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें मीच, मीच का अर्थ होता है मृत्यु, कै का अर्थ होता है अथवा, आपा का अर्थ होता है आत्मस्वरूप। तो इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रियतम, इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को या तो अपना दर्शन दो अथवा जान से ही मार डालो। आठों पहर अर्थात जो 8 पहर होते हैं यानी दिन रात इस प्रकार विरह में
दग्ध होना, तड़पना अब मुझसे सहा नहीं जाता। अर्थात उस प्रभु के वियोग में मुझसे अब जो वियोग है, वो जो पीड़ा है, वो मेरे हृदय में अब मैं उसको सह नहीं सकता। काव्य सौंदर्य में भाषा में सधुकड़ी, रस में सांतरस, छंद में दोहा, अलंकार में अनुप्रास अलंकार। इसके बाद है अगला दोहा। कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनु रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। तो इसमें इसका जो प्रसंग है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर ने अपनी आत्मा में परमात्मा के स्थायी प्रभुत्व का उल्लेख किया। अर्थात इस दोहे में उन्होंने परमात्मा को जो स्थायी प्रभुत्व है उसके बारे में वर्णन करते हुए कहा है। तो व्याख्या में देखिए, व्याख्या से पहले हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनको समझ लेते हैं। सिंदूर का अर्थ होता है सिंदूर, रमैया का अर्थ होता है राम, राम के लिए कहा है। राम रहे अर्थात रम जाना, रम रहा, ठीक है। तो इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों में, मेरी आँखों में तो राम रमण कर रहे हैं, अर्थात राम ही बस रहे हैं, उसमें कोई दूसरा कैसे आ सकता है। अर्थार्थ भाव यह है कि अब मुझ पर भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ सकता, मुझे ईश्वर के सिवा कोई और दिखाई नहीं देता। काव्य सौंदर्य में भाषा है सधुकड़ी, रस में सांतरस, छंद में दोहा और अलंकार में अनुप्रास अलंकार। इसके बाद है सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती नीप जय शून्य सिसरगढ़ माही। इसमें देखिए, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही। इसमें जो कठिन शब्द हैं पहले उसके हम अर्थ समझ लेते हैं। सायर का अर्थ होता है सागर या समुद्र। नीपजय का अर्थ होता है उत्पन्न होना या प्रकट होना। शून्य सिसर का अर्थ होता है शून्य, शून्य मतलब शून्य। सिसर का अर्थ होता है शिखर या ब्रह्मांड। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इसके जो प्रसंग है वो समझ लीजिए। प्रस्तुत साखी में कबीर ने अपनी योग परक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति प्रदान की है। अर्थात वह हठ योग की रहस्यानुभूति का चित्रण करते हुए कहते हैं। वो क्या कहते हैं वो इस व्याख्या में हम समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना सागर किसी सीप और बिना स्वाति नक्षत्र के जल के भी शून्य शिखरगढ़, अर्थात जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपरी भाग में ब्रह्मनाद अथवा ब्रह्म चेतना के मोती उत्पन्न होते हैं। मोती उत्पन्न होने से तात्पर्य विवेक उत्पन्न होने से है। इसका काव्य सौंदर्य भाषा में सधुकड़ी, रस में शांतरस, छंद में दोहा, अलंकार में रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार है।